तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से कर रहे हो। यूपी ट्रिपल पेट के एग्ज़ाम में केवल मात्र 15 दिनों का समय बाकी है। 15 दिन ही उसको मानिए, उसको 20 दिन ना मानिए कि 6 से 7 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो मुझे 20 दिन का समय मिल गया है। परंतु मैं एक बात और आपको बता दूँ, यदि आप पहले से किसी टारगेट सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको सिलेबस नहीं पता है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है। उसका डे 1 से देखोगे उसमें लगभग 20 से 22 हज़ार लड़के जुड़े हुए हैं। उस टारगेट सीरीज का मैं लिंक जो है, यानी मैं वो यहाँ पे पिन कर दूंगा, और कमेंट सेक्शन में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और बुक्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आदित्य रंजन सर की बुक हो गई, जैसे ये भाटी सर की बुक हो गई, RWA वाली एग्जामपुर की बुक हो गई, या फिर रीजनिंग की बुक हो गई, मैथ की बुक हो गई, लगभग करंट अफेयर्स की बुक हुई, ये सारी बुक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, वो भी प्रीमियम बुक्स। तो कमेंट सेक्शन पे या फिर लिंक वाले डिस्क्रिप्शन में भी आप जाओगे तो वहां से आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। और मैं एक बात बता दूं कि हाँ, पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप ले सकते हो, और वहाँ पे देखोगे तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। तो आपको अब बिना समय गवाए मेहनत करनी है। मैं मानता हूँ कि इस समय बहुत सारे एग्जामिनेशन आ गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप, और फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो कि भैया मैं किस चीज़ की पढ़ाई करूँ, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स आ गए जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जा रहा हूँ, मैं परेशानी में आ जा रहा हूँ। तो देखो, परेशान तो होने वाली कोई वो बड़ी बात नहीं है, परेशानी तो सबके ऊपर है, सब झेल रहा है उसी परेशानी से। बट अब आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं इस परेशानी में अपने काम को करूं, या फिर मैं कल ही लाइव के वीडियो में 9:30 बजे जब लाइव आता हूं, उसी समय कल ही मैंने बता दिया था कि देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप धारावी जैसे वैसे उतनी भीड़ भाड़ वाली और इतनी गंदी शहर में वो जगह पे रहते हो, तो क्या वहां से स्टार नहीं निकलते, क्या वहां से डॉक्टर इंजीनियर नहीं निकलते, क्या वहाँ से जेई नहीं निकलते, क्या वहाँ से पुलिस नहीं निकलते, हर चीज़ निकलते हैं, हर चीज़ की पढ़ाई। इसी प्रकार जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जितनी भी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपना अच्छा बेहतर कर रहे हैं, है ना। तो ये समस्याएं हमेशा रहेंगी, जैसे आपके साथ रहती है, हमारे साथ रहती है, फैमिली के साथ, हर कोई समस्या अपनी अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है। तो आप ये ना कहिए कि मैं ये काम में फंस गया था, इसकी वजह से मैंने कोई भी टारगेट नहीं किया, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की। अगर इसके बारे में ही सोचते रह जाएंगे तो फिर हम उसकी तैयारी और उसके टारगेट को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और मैंने इसीलिए एकदम सिस्टमेटिकली सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तक मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करा है कि आप लोग उसको कर सकते हो। जैसे कि मैंने दिखा दूं, मैं जैसे मैं कल ही अगर दे रहा था, परसों वाली बात है, तो देखो इसमें मैंने एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे इसमें करोगे तो बेहतर होगा, है ना। तो ये ऐसे नहीं बना हुआ है, मैं एक एक चीज़ को सोच सोच के कर रहा हूँ कि अगर आपने कभी भी नहीं भी पढ़ा है ना, तो इसको आप एक बार पढ़ लोगे, तो एक एक टॉपिक पढ़ लोगे, मैंने एक एक टॉपिक से स्टार्ट करके बताया था, तो आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे और कभी भी आपको किसी भी चीज़ में समस्या नहीं आएगी। ये बात आप मान लीजिए। तो अभी भी यदि आप अभी भी नहीं जुड़े थे, अभी भी 20 ही दिन टारगेट हुआ ना अभी, तो अभी भी आप जुड़ सकते हो, अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं सीधे अब टारगेट की तरफ ले चलता हूं, और कोई भी यूपी ट्रिपल पेट से रिलेटेड कुछ भी समस्या आती है तो आपका भाई आपके साथ है, आप हमसे बताइए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि भैया मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, भैया मुझे ये बुक का सोर्स नहीं मिल रहा है, यहाँ से मुझे समस्या आ रही है। उन सभी चीज़ों का मैं पक्का, मैं दिल से बता रहा हूँ कि उसका निदान करने की कोशिश करूंगा, और जो भी बुक, पीडीएफ, कुछ भी जैसा भी हेल्प चाहिए आपको, मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। चलिए अब आपको टारगेट की तरफ ले चलते हैं, और आज के टारगेट में क्या क्या मिला है डिटेल में उसको समझ करके उसको कंप्लीट कीजिए, मन से कंप्लीट कीजिए, छोड़ना नहीं है। आज है 24वां दिन, और 24वें दिन में हम लोग देखेंगे कि आज कौन कौन सा टारगेट मिला हुआ है, और इस टारगेट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करेंगे। आज है 16 अगस्त, तो 15 अगस्त के दिन आप लोगों ने लड्डू खाया, ये हमको कमेंट में बताइए कि आपने कितने लड्डू खाए, ठीक है ना। और है एक बात और बता दें, अगर आप 30 मिनट भी केवल देते हो और अदर एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, और अगर इसको 30 मिनट भी दे रहे हो ना, तो इससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने में सफल होंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर 30 मिनट भी डेली पढ़ाई करते हो, डेली एक एक सब्जेक्ट पे 30-30 मिनट भी देते हो डेली, तो टोटल मैंने अगर 8 सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो अगर आधे आधे घंटे भी करते हो, फिर भी आप 4 घंटे तो पढ़ोगे ही। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जलवायु और मौसम, इसका आज लास्ट पार्ट है। मैंने एक पार्ट कल दे दिया था 23वें दिन को, आज 24वां दिन है, तो आज इसका लास्ट पार्ट कर लेना, ठीक है ना। और पीडीएफ मैंने सेंड कर भी दी है आपको टेलीग्राम चैनल पे। हिंदी में आपको मुहावरे व लोकोक्तियां, इनके 2 पार्ट मैंने दिए हैं, तो आज इसका पहला पार्ट कर लेना, ठीक है। और कल आपको, फिर कल तो वैसे भी मॉक टेस्ट का दिन है,
तो मंडे को फिर उसका सेकेंड पार्ट में दे दूंगा। रीजनिंग में ऑर्डर व रैंकिंग करनी है, तो इसका मैंने कल भी एक पार्ट दिया था ऑर्डर व रैंकिंग का। आप देख लो, ऑर्डर व रैंकिंग का वो एक पार्ट कल दिया था और आज है ना इसका सेकेंड पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप खत्म कर लेना। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई के 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन ये कितने कितने के हैं, ये हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और इन सबको मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ आपको एनसीईआरटी सार की बुक के वाले पे कि कहाँ से मैंने क्वेश्चन इनका दे रखा है। तो फिजिक्स में आपको मैंने विद्युत धारा दे रखा था, आज आपको चालकता करनी है और चालकता का पेज नंबर 15 है। इसमें अगर आपके पास लूसेंट होगी तो आप लूसेंट से भी कंप्लीट कर लेना, बट आज चालकता है ना। ठीक है, रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में आपको आज करने हैं अधातुएं, कल दिया था मैंने, तो आज आपको करने हैं मिश्र धातुएं एवं उनकी उपधातुएं। तो इनके तो 2 पेज हैं, आप 1 पेज भी करते हो तो बस इतना ही बचा हुआ है, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेने, फिर भी आप इसको खत्म कर देना, इतना ज्यादा नहीं है, 2 पेज तो आप पढ़ ही सकते हो। तो मिश्र धातुओं को आपको करनी है और ये इस बुक की भी पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, अब आते हैं जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन किया था, पोषण किया हुआ था, तो आज हम करेंगे पादपों की आकारिकी, मतलब इसको मैं दिखा देता हूँ, पूरा पेज दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है ये। तो अगर आप इससे पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। देखो, चालकता है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी में यहाँ से लेकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन है ये। तो इसको आप स्लो में करके स्क्रीनशॉट धीरे धीरे करके ले लेना, मैं इसको पूरा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये पेज नंबर 15 है और एक बार फिर से मैं ऐसा करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो आप ले लेना, लिखना चाहते हो वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ज्यादा इतना नहीं है, अगर इसको आप करोगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो मैंने वो दिया था बायोलॉजी का। तो देखो, बायोलॉजी का न्यूट्रिशन दे रखा था, ये पूरा न्यूट्रिशन में यहाँ तक दे रखा था मैंने। ठीक है ना, न्यूट्रिशन में आपको विटामिन के कार्य ये सब है, तो विटामिन वाले को मैं एक बार फिर से दे दूंगा अच्छे से लर्न करने के लिए, लेकिन फिर आज क्या करना है उसको बता दे रहा हूँ। तो आज में है पादपों की आकारिकी, मतलब प्लांट मार्फोलॉजी, है ना। प्लांट मार्फोलॉजी में आपको क्या पादपों की संरचना में कैसे ये सब जो पौधे वाले होते हैं ना, पूरी संरचना के अनुसार इसको करना है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लो, यहाँ से मैं पूरा दिखा भी दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, ये एक ही पेज है, आप इसको कंप्लीट करना चाहोगे कंप्लीट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है। तो ये आप ले लो स्क्रीनशॉट और इसको लिख भी लेना एक बार। ठीक, अब दिखाता हूँ आपको कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। तो ये है केमिस्ट्री का मिश्र धातुएं एवं उनकी उपधातुएं, मतलब एलॉयज एंड द मेटलॉयड्स। तो आपको केवल 1 पेज करना है, सेकेंड पेज आपको कल के लिए रहेगा, कल आप कर लेना। आज जैसे कि ये मिश्र धातु से में निम्न पदार्थ के सम्मिश्रण से क्या बनता है ये सब देखो, आप यहाँ से देख लो, मैं स्लो मोशन में धीरे धीरे कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इससे, अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो बुक होगी तो आप उससे पढ़ लोगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक से ही पढ़ाई करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पूरी केमिस्ट्री की भी रही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी बाद में इसको पढ़ भी लेना। ठीक है, वीडियो को रोक करके डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अब क्या करना है आपको, टेक्स्ट बुक से एक मॉक लगाना है। ये तीनों सेक्शन मैंने दिखा दिया, बुक में दिखा दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा था कि आपको बुक में प्रॉपरली दिखा दूंगा। तो अब देखो, टेक्स्ट बुक में आपको मॉक लगाने, एक मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसको एनालिसिस कल करना है और आज भी करना है। और एक पैसेज हिंदी की है, तो हिंदी का पैसेज मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया भी था कि कहाँ से करना है। आपके पास हिंदी की कोई भी बुक होगी ना, उसके पीछे वाले पेज में जरूर दिया होगा एक पैसेज का, वो पूरा एक चैप्टर ही है, तो उसमें आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम तो नज़दीक आ ही रहा है, धड़कनें बढ़ रही हैं, बट आपको मेहनत करनी है क्योंकि सफलता लेनी है यार। और लेखपाल की भर्ती जो है ना, दरोगा से भी ज़्यादा भर्ती आ रही है लेखपाल की लगभग 8 से 9 हज़ार भर्ती आएगी, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल की लिंक दे रखी है, और इसका जो फोटो है ना मैं वो सेंड कर दे रहा हूँ अभी जाकर के व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।